बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी, कमला, जिसकी दो बेटियां थी, चंदा और बिजली। कमला बेचारी दिन भर जंगल में लकड़ियां काटती, तब जाकर रात को घर में चूल्हा जलता था। एक दिन उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अरे ओ चंदा और बिजली, मेरी बात सुनो। आज मेरी हालत बहुत खराब है। बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। चूल्हे के लिए एक सूखी लकड़ी भी नहीं बची है। आज तुम दोनों को ही जंगल जाना पड़ेगा, वरना आज रात हम सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे माँ, तुम भी क्या बातें करती हो? मेरी कोमल हथेलियों को तो देखो। क्या ये कुल्हाड़ी चलाने के लिए बनी है? गांव की सारी छोरियां कहती हैं कि मैं अप्सरा जैसी लगती हूँ, और तुम मुझे इस धूप में काली होने भेज रही हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि हमें ये सब छोड़कर किसी अमीर के घर पर काम पकड़ लेना चाहिए। बहन, ऐसी बातें मत कर। माँ बीमार है और इस वक्त हमारा काम ही हमारा धर्म है। लकड़ी नहीं लाएंगे तो माँ को गरम काढ़ा कैसे बना कर दूंगी। चल, ज्यादा मत सोच। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। अपनी किस्मत में जो लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा। बिजली ने बहुत नखरे दिखाए, पर दोनों बहनों ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता पथरीला था और धूप सिर पर चढ़ी हुई थी। बिजली रास्ते भर रुक रुक कर अपनी बहन को कोस रही थी। देख चंदा, तू तो ठहरी गवार। तुझे लगता है मेहनत करने से अमीर बनते हैं। नहीं, अमीर बनने के लिए दिमाग चाहिए, जो सिर्फ मेरे पास है। मैं तो सोच रही हूँ कि जैसे ही कोई मौका मिलेगा मैं इस गरीबी को लात मार दूंगी। तू देखती रहियो, तेरी ये किस्मत तुझे इसी जंगल में सड़ा देगी। बहन, तू तो बहुत पढ़ लिख गई है, पर एक बात याद रखना, आदमी कितना भी ऊंचा छलांग मार ले, गिरता वही है जिसके पैर जमीन पर नहीं होते। मुझे अपनी अकल पर घमंड नहीं है, पर उस ऊपर वाले पर भरोसा है। वो भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। चलते चलते वो दोनों जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां घनी झाड़ियां थी। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। चंदा ठिठक गई, पर बिजली आगे बढ़ने लगी। अरे कोई है? बेटा, कोई बचाओ मुझे। मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। मेरी टांग में बहुत चोट लगी है। कोई तो मदद करो इस बूढ़े की। चंदा, सुन मत, अनसुना कर दे। ये कोई पागल बुढ़ा होगा। अगर हम इसकी मदद करने रुके तो धूप और तेज हो जाएगी और हम लकड़ियां नहीं काट पाएंगे। हमें अपना काम देखना चाहिए। दुनिया का ठेका हमने नहीं ले रखा। नहीं बिजली, ये तू क्या कह रही है? कोई इंसान मुसीबत में है और हम उसे अकेला छोड़कर चले जाएं? ऐसी बुद्धि किस काम की, जो इंसानियत ही भूल जाए। मैं तो बाबा की मदद जरूर करूंगी, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। बिजली हाथ बांधकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और चंदा उस गहरे गड्ढे की तरफ भागी। वहाँ एक बहुत ही पुराना सफेद दाढ़ी वाला बाबा फंसा हुआ था। चंदा ने अपनी जान लगा दी, एक लंबी लकड़ी का सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से बाबा को खींचकर बाहर निकाला। जीती रहो बेटी, तेरा भला हो। तूने आज इस बूढ़े की जान बचाई है। दुनिया में बहुत से लोग बुद्धिमान होते हैं, पर तेरे जैसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तेरी किस्मत के सितारे आज से चमकना शुरू होंगे। लो भाई, सुन लिया आशीर्वाद। बाबा, दुआओं से पेट नहीं भरता। अगर कुछ देना ही है तो सोना चांदी दो, वरना हमें अपना काम करने दो। बहुत वक्त खराब कर दिया आपने हमारी चंदा का। बाबा ने बिजली की तरफ देखा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी फटी हुई झोली से एक पुरानी गंदी सी कपड़े की पोटली निकाली और चंदा के हाथों में थमा दी। बेटी चंदा, ये पोटली रख ले। इसमें तेरी सारी मुसीबतों का हल है। पर याद रखना,
इसे अभी मत खोलना। जब घर पहुंच जाओ और अपनी माँ के पास बैठो तभी इसे खोलना। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा घने जंगल में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। चंदा ने वो पोटली अपनी कमर में खोस ली और दोनों ने जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। अगले दिन बिजली ने चंदा को सुबह ही जगा दिया। बिजली के दिमाग में रात भर वही बाबा की पोटली घूम रही थी। उसे लगा कि चंदा जैसे भोली छोरी को बुद्धू बनाकर वो पोटली खुद हड़प लेगी। दोनों बहनों ने अपनी पुरानी कुछ सब्जियां और जंगल के फल एक टोकरी में रखे और चल दी गांव के बड़े बाजार की तरफ। देख चंदा, माँ की दवाई के लिए पैसे चाहिए तो हमें आज अपनी अकल लड़ाकर ऊंचे दाम पर माल बेचना होगा। तू तो ठहरी सीधी गाय, कोई भी तुझे चूना लगा देगा। तू बस चुपचाप खड़ी रहना, सारा सौदा मैं करूंगी। और हाँ, वो बाबा वाली पोटली मुझे दे दे, कहीं भीड़ भाड़ में गिर गई तो पछताएगी। नहीं बहन, बाबा ने कहा था इसे घर पर ही खोलना है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। और रही बात सौदे की, तो जो सही दाम होगा वही लेंगे। बेईमानी की कमाई कभी फलती नहीं है। तू बस अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम रखना। बाजार में सब एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं। जैसे ही दोनों बाजार पहुंची, वहाँ शोर शराबा शुरू हो गया। हर तरफ चिल्लम चिल्ली मची थी। वहीं चौराहे पर अपनी दुकान सजाए बैठा था रामू काका। रामू काका की जुबान कैंची की तरह चलती थी और वो हर आने जाने वाले का मजाक उड़ाना अपना धर्म समझता था। अरे भाई देखो तो जरा, आज बाजार की रौनक ही बदल गई। गांव की दो राजकुमारियां अपनी फटी टोकरी लेकर पधारी है। ओ बिजली, क्या हुआ रे? तेरी वो बड़ी बड़ी अक्ल आज बाजार में किलो के भाव बिकने आई है क्या? और चंदा बिटिया, तू अभी भी इस काली कलूटी किस्मत के भरोसे बैठी है? देखो भाई देखो, गरीब का तमाशा देखो। रामू काका, अपनी ये सड़ी हुई जुबान बंद रखो। तुम्हें क्या पता कि मेरे पास कितनी बुद्धि है। आज मैं ऐसा सौदा करूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। हमारी सब्जियां एकदम ताजी हैं। इसके दाम हम बाकी सबसे 2 गुना लेंगे। दुगने दाम? अरे अकल की अंधी, बाजार में ग्राहक माल देखता है, तेरी शकल नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े सेठों की बुद्धि फेल हो जाती है। तू किस खेत की मूली है? जा जा कहीं कोने में बैठ जा, वरना कोई मुफ्त में ही तेरा माल ले उड़ेगा। हाँ। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी थी। तभी वहाँ सेठ धनी राम की सवारी आई। सेठ बहुत लालची था, उसे हर चमकती चीज अपनी चाहिए थी। चंदा की कमर में बंधी वो पुरानी पोटली सेठ की पार की नजर से बच नहीं पाई। उसे लगा कि इस पुरानी फटी पोटली में जरूर कुछ बेशकीमती चीज होगी। अरे रामू, क्यों इन बच्चियों को परेशान कर रहा है? आओ बेटा बिजली, आओ चंदा, मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो। बिजली, तू तो बहुत होशियार दिखती है, जरा इधर तो आ। देख चंदा, सेठ जी भी मेरी अक्ल के कायल हैं। जी सेठ जी, बताइए क्या सेवा करूं? मुझे पता है आप जैसे जोहरी को ही असली हीरे की परख होती है। बिल्कुल सही कहा। देख बिजली, तेरी बहन चंदा के पास जो पोटली है वो बहुत अशुभ है। मेरे पास एक जादुई पोटली है जो सोने के सिक्कों से भरी है। तू अपनी अकल लड़ा और चंदा की वो गंदी पोटली मुझे दे दे। बदले में मैं तुझे ये सोने वाली पोटली दे दूंगा। चंदा तो भोली है, उसे पता भी नहीं चलेगा और तू रातों रात अमीर बन जाएगी। बिजली की आंखों में चमक आ गई। उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, पर वो ये भूल गई कि लालच हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। वो चंदा के पास गई और उसे बातों में उलझाने लगी। चंदा, मेरी प्यारी बहन, देख बाजार में बहुत चोर उचक्के हैं। ला, वो बाबा वाली पोटली मुझे दे दे, मैं उसे अपनी चोली में छिपा लेती हूँ।
तू ये ताज़ी मूली और गाजर संभाल, मैं पोटली को सुरक्षित रख लूंगी। आखिर मैं बड़ी हूँ ना, मेरा फर्ज है तेरी चीजें बचा कर रखना। पर बिजली, बाबा ने कहा था। अरे छोड़ बाबा को, वो तो पागल था। तू अपनी बहन पर भरोसा नहीं करेगी? ला मुझे दे दे। चंदा ने अनमने मन से वो पोटली बिजली को दे दी। बिजली ने झट से सेठ धनी राम से नजरों ही नजरों में इशारा किया और बाजार के पीछे वाले हिस्से में जाकर पोटली बदल दी। बिजली के हाथ में अब वो पोटली थी जो उसे सेठ ने दी थी, जिसे वो सोने के सिक्कों से भरा समझ रही थी। बिजली, अरे जरा संभल के, ज्यादा अकल लड़ाने वालों के हाथ में अक्सर राख ही बचती है। तू तो गई काम से चोरी, तेरा सौदा भी तो भारी पड़ने वाला है। बिजली ने रामू काका को अंगूठा दिखाया और खुशी खुशी चंदा के पास आ गई। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया है, पर उसे क्या पता था कि किस्मत का असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। बहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, माँ की याद आ रही है। चलो अब घर चलें। बाजार में सब हमें अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे हैं। तो चल चंदा चल, अब हमारे दिन बदल गए हैं। आज के बाद हमें इस बाजार की धूल फांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बुद्धि ने आज हमारा भाग्य लिख दिया है। बाजार से निकलकर दोनों अपने घर की ओर चल पड़ी। बिजली पागलों की तरह मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी अकल से सेठ को ठग लिया है और चंदा की पत्थर वाली पोटली के बदले सोने वाली पोटली ले ली है। पर किस्मत का चक्का जब घूमता है ना, तो बड़े बड़े धुरंधरों की बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। अरे ओ चंदा, जरा तेज चल। अब इन फटे हालों की तरह धीरे चलने की आदत छोड़ दे। आज तेरी इस बहन ने वो कर दिखाया है जो 7 जन्मों में कोई नहीं कर पाता। देख, ये पोटली देख जो मैंने सेठ से बदली है। इसमें जो खनक है ना, वो सोने की है, सोने की। तेरी वो बाबा वाली गंदी पोटली तो मैंने उसे थमा दी। बहन, ये तूने क्या कर दिया? वो पोटली बाबा की अमानत थी। उन्होंने कहा था कि उसे सिर्फ माँ के पास खोलना है। तूने लालच में आकर धोखा किया बिजली। मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है। माँ कहती है जो हक का नहीं होता वो कभी टिकता नहीं है। धत, तू और माँ की पुरानी बातें। मेरी बुद्धि ने आज हमें महल का सपना दिखाया है। अब देख, मैं अभी इसे खोलकर देखती हूँ कि सेठ ने कितने सिक्के दिए हैं। तो बस देखना कि कोई देख ना ले। बिजली ने आप देखा ना ताब रास्ते के किनारे एक झाड़ी के पीछे जाकर वो पोटली खोली जो उसे सेठ धनी राम ने दी थी। पर जैसे ही उसने गांठ खोली, उसके होश उड़ गए। पोटली में सोने के सिक्के नहीं, बल्कि काले पत्थर और बिच्छू भरे थे। हाय दैया, ये क्या है? ये पत्थर और बिच्छू कहाँ से आ गए? उसने मुझे बुद्धू बनाया। हाय राम, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैंने चंदा की वो पोटली भी गवा दी और हाथ में ये बला आ गई। मैंने कहा था ना बिजली, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ खुद बुरा होता है। तूने मेरी पोटली सेठ को क्यों दी? अब हम बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? चल वापस सेठ के पास चलते हैं, शायद वो हमारी पोटली वापस कर दे। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि रास्ते पर घोड़ों की आवाज आई। सेठ धनी राम अपने लठैतों के साथ वहां आ धमका। सेठ का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसका दाहिना हाथ कपड़े से बंधा हुआ था, जैसे जल गया। कहाँ है वो दोनों कलमुइया? रोक, हो लठैतो, इनको घेर लो। ओ बिजली, तू अपने आप को बहुत सियानी समझती थी ना? तूने मुझे वो पोटली दी जिसे खोलते ही उसमें से आग की लपटें निकली और मेरा हाथ जल गया। तूने मुझे ठगने की कोशिश की। नहीं सेठ जी, मैंने तो आपको वही पोटली दी थी जो चंदा को बाबा ने दी थी। मुझे क्या पता था कि उसमें आग है, और आपने भी तो मुझे पत्थर और बिच्छू दे दिए। हम दोनों ने एक दूसरे को ठगना चाहा। चुप कर, वो पोटली अभी मेरे पास ही है, पर वो खुल नहीं रही। जैसे ही मैं उसे हाथ लगाता हूँ वो अंगारे उगलने लगती है। ऐ चंदा, तू इधर आ, ये तेरी पोटली है ना, तू ही इसे खोल सकती है। अगर तूने इसे अभी नहीं खोला और मुझे इसमें का माल नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा।
सेठ जी, मुझे माफ कर दो। वो पोटली मेरी नहीं, उस बाबा की थी। मैंने उसे नहीं बेचा। मेरी बहन ने आपसे सौदा किया। मैं उसे नहीं खोलूंगी क्योंकि बाबा ने घर जाकर माँ के सामने खोलने को कहा था। सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने लठैतों को हुक्म दिया कि चंदा से जबरदस्ती पोटली छीनकर उसे खोलने पर मजबूर करे। तभी वहां से एक घुड़सवार गुजरा जिसका नाम आर्यन था। वो शहर का एक बड़ा व्यापारी और नेक दिल इंसान था। ठहरो, ये क्या जुल्म हो रहा है यहाँ? एक अमीर सेठ 2 गरीब लड़कियों को इस तरह डरा रहा है। सेठ जी, शर्म नहीं आती आपको? बाजार के राजा बनते हो और यहाँ रास्ते पर लूटपाट कर रहे हो। अरे आर्यन बाबू, आप नहीं जानते, ये लड़कियाँ जादू टोना करती है। इन्होंने मुझे एक ऐसी पोटली दी जिसने मेरा हाथ जला दिया। मैं तो बस अपनी चीज वापस मांग रहा हूँ। मैंने सब देख लिया है सेठ जी, आपकी नीयत में खोट है। चंदा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी पोटली वापस लो और घर जाओ। ये सेठ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिजली, तूने जो किया वो गलत था, पर अब अपनी बहन का साथ दे और यहाँ से निकल। आर्यन के रौब के आगे सेठ की एक ना चली। डर के मारे सेठ ने वो जलती हुई पोटली जमीन पर फेंक दी और अपने आदमियों के साथ दुम दबाकर भाग गया। चंदा ने धीरे से वो पोटली उठाई। ताज्जुब की बात ये थी कि चंदा के हाथ लगाते ही वो पोटली एकदम ठंडी हो गई और उसमें से धीमी धीमी खुशबू आने लगी। चंदा, मुझे माफ कर दे। मेरी बुद्धि ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुझे और माँ को मुसीबत में डाल रही थी। ये आर्यन बाबू ना आते तो आज हमारा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने हमारी जान और बाबा की अमानत दोनों बचा लिए। आप कौन हैं और इस वीराने में कैसे आ गए? मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ चंदा, जो सच्चे लोगों की तलाश में रहता हूँ। तुम दोनों घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और हाँ, याद रखना, बुद्धि अच्छी चीज है, पर जब वो दिल से बड़ी हो जाए तो जहर बन जाती है। और बिजली अपने घर के बाहर खड़ी थी। झोपड़ी के अंदर से उनकी माँ कमला के खांसने की आवाज आ रही थी। बिजली का सिर शर्म से झुका हुआ था। चंदा बहन, मुझे घर के अंदर जाने में डर लग रहा है। मैंने माँ से झूठ बोला, तुझे ठगने की कोशिश की और उस लालची सेठ से हाथ मिलाया। मेरी बुद्धि ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तो लगता है माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। अरे पगली, माँ तो माँ होती है। तूने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। चल माँ का हाल देखते हैं। बाबा ने कहा था कि ये पोटली माँ के पास ही खोलनी है। देख, अभी भी इसमें से कैसी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। दोनों बहनें जैसे ही झोपड़ी के अंदर गईं, देखा कि कमला फटे पुराने बिस्तर पर पड़ी करहा रही है। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई थी और वो अपनी बेटियों को टटोलने लगी। आ गई मेरी बच्चियाँ। चंदा, बिजली, आज बहुत देर कर दी तुमने। मेरा जी बहुत घबरा रहा था। क्या जंगल से लकड़ियाँ मिल गईं? आज चूल्हा जलेगा क्या? हाँ माँ, हम आ गए। लकड़ियाँ तो नहीं ला पाए, पर बाजार में बहुत बड़ा खेल हो गया। माँ, ये देखो, जंगल में एक बाबा मिले थे। उन्होंने ये पोटली दी है और कहा है कि इसे तुम्हारे सामने ही खोलना है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैंने अपनी अकल के घमंड में चंदा की इस पोटली को बेचने की कोशिश की थी। मैं अमीर बनना चाहती थी। माँ, मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ। अरे रो मत मेरी लाडो। बुद्धि जब भटकती है तभी इंसान गिरता है। शुक्र है कि तू सही सलामत घर आ गई। चंदा बेटी, खोल इस पोटली को। देखें वो साधु बाबा ने क्या भेजा है हमारी गरीबी मिटाने के लिए। चंदा ने कांपते हाथों से उस पुरानी पोटली की गांठ खोली। जैसे ही गांठ खुली, पूरी झोपड़ी में एक ऐसी रोशनी फैल गई जैसे हजारों दियों की होती है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि उसमें कोई हीरा पन्ना या सोना चांदी नहीं था। उसमें से एक अजीब सी जड़ी बूटी निकली और एक पुरानी चिट्ठी। माँ, इसमें तो ये हरी पत्तियाँ हैं और ये कागज है। देखो इसमें क्या लिखा है।
तभी झोपड़ी के दरवाजे पर वही आर्यन बाबू और उनके साथ वही बूढ़ा बाबा प्रकट हुए। बाबा अब फटे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि चमकते हुए वेश में थे। पूरी झोपड़ी महक उठी। बेटी चंदा, उस चिट्ठी को मत पढ़, मेरी बात सुन। बिजली को अपनी बुद्धि पर नाज था, पर उसकी बुद्धि ने उसे सिर्फ लालच और डर दिया। चंदा, तूने अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी इंसानियत पर भरोसा किया। उस पोटली में जो जड़ी बूटी है उसे अपनी माँ को चखा दो। चंदा ने तुरंत वो पत्तियां माँ को खिला दी। देखते ही देखते कमला की खांसी बंद हो गई। उसका बुखार उतर गया और वो झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नई चमक आ गई थी। ये कोई मामूली दवा नहीं, साक्षात आशीर्वाद था। कमला माँ, मैं शहर का रहने वाला हूँ। मैंने जंगल में चंदा की नेकी देखी थी। बाबा ने मेरी परीक्षा भी ली थी और चंदा की भी। मैं चंदा की सादगी और इसकी किस्मत से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं चंदा को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूँ। क्या चंदा शहर के इतने बड़े बाबू की पत्नी बनेगी? और मैं तो खुद को बहुत सियानी समझती थी, पर मुझे तो रामू काका के तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। बिजली, तू उदास मत हो। तूने अपनी गलती मान ली, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को ठगने में नहीं बल्कि चंदा और अपनी माँ की सेवा में लगा। तेरी किस्मत भी तभी बदलेगी जब तेरा दिल साफ होगा। आज मेरी झोपड़ी धन्य हो गई। बाबा, आपने मेरी चंदा की लाज रख ली। जो लोग कहते थे कि किस्मत कुछ नहीं होती, आज उन्हें जवाब मिल गया। अकल से पेट भर सकता है, पर सुकून सिर्फ साफ नियत और किस्मत से मिलता है। झोपड़ी के बाहर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। यहाँ तक कि रामू काका भी अपना मुंह लटकाए हुए खड़े थे। सबको समझ आ गया था कि चंदा की सादगी ने वो कर दिखाया जो बिजली की चतुराई नहीं कर पाई। मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ। मुझे नहीं पता किस्मत क्या होती है, पर मुझे इतना पता है कि अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो भगवान हमारा बुरा कभी नहीं होने देगा। बिजली बहन, तू रो मत, अब हम सब साथ रहेंगे। उस दिन के बाद चंदा और आर्यन का ब्याह हो गया। कमला की बीमारी जड़ से खत्म हो गई और बिजली ने अपने घमंड को त्याग कर दिया। वो झोपड़ी अब एक खुशहाल घर बन गई थी। सच है, बुद्धि तो रावण के पास भी बहुत थी, पर किस्मत और जीत उसी की होती है जिसकी नीयत साफ होती है।